डेटा एंड माई ग्रीन टेक इंडिया प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात हैप्पी इको फ्रेंडली इंजीनियर्स डे के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका बड़ा बिजनेस एम्बेसडर, डिजिटल होस्ट और दोस्त IBC रचित टंडन और आपका अपना इंजीनियर होस्ट और दोस्त रचित टंडन आज आपको, आप सभी को, हर हिंदुस्तानी को हैप्पी इंजीनियर्स डे विश करने आया हूं। क्योंकि जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं उनके लिए तो इंजीनियर्स डे 15 सितंबर यादगार दिन है ही, लेकिन वाकई में मैं मानता हूं हर एक हिंदुस्तानी कहीं ना कहीं एक इंजीनियर है, चाहे वो मोटिवेशनल इंजीनियर है या इमोशनल इंजीनियर है, या फैमिली इंजीनियरिंग जानता है या सोशल इंजीनियरिंग जानता है, या फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जानता है, या फिर लाइफस्टाइल इंजीनियरिंग जानता है। जी हाँ, इंजीनियरिंग इज अ कॉन्सेप्ट। जैसे आप अपने थॉट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, वो वहीं से आपकी इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाती है। और आज एक और विशेष नमूना मैं आपको दिखाने जाऊंगा जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, किसी भी इंजीनियर्स डे पे नहीं देखा होगा। जी हाँ, वुडन इंजीनियरिंग का ये बेनयाब नमूना, सिविल इंजीनियरिंग तो आपने सुनी होगी, लेकिन वुडन इंजीनियरिंग का ये बेनयाब नमूना बन रहा है आगरा की जनकपुरी में, दयालबाग में, जिसको आप जब देखने आएंगे तो वाकई में आप भी एक अनोखा अलौकिक दृश्य पाएंगे। क्योंकि सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल से तो आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन सोचिए कितना मुश्किल होती है वुडन इंजीनियरिंग, जब आप, जी हाँ, लगभग 10,000 बल्लियों से, जी हाँ, इतने बड़े बड़े स्ट्रेस स्ट्रेन के स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर देते हैं। और वाकई में जो लगभग 110 फुट ऊंचा एक जनक महल कहलाता है, और वो जनक महल साधारण नहीं, वो जनक महल जनकपुरी की शान होता है, आगरा की शान होता है, नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट, जी हाँ, राम बारात जनकपुरी कमेटी की शान होता है, जिसको देखने देश से दूर दूर से लोग आते हैं, राम भक्त आते हैं और हरे रामा हरे कृष्णा, जी हाँ, हे राम हे सीते सीते करते। जी हाँ, यही वो मंच है, वो वुडन इंजीनियरिंग का नमूना है जिसको तैयार करते हैं ऐसे अनोखे कैलकाटा के कारीगर, जिनसे मैं आपको मिलवाने जाऊंगा। जो छोटे बड़े इंजीनियरिंग के नमूने हैं, वो इंजीनियर्स जो हमें कॉलेज में नहीं दिखते, बड़ी बड़ी डिग्रियों में नहीं दिखते, लेकिन वो अपने हुनर से एक बड़े अनोखे इंजीनियर कहलाते हैं, और जिनको, जी हाँ, हर हिंदुस्तानी और हर राम भक्त जब जनक महल की भव्यता देखते हैं तो सलाम कर जाते हैं। और हिंदुस्तान की बात का सलाम आज ऐसे एक अनोखे इंजीनियर को, वुडन इंजीनियर के अनोखे नमूने तैयार करने वाले हमारे साथ हैं नितिन जी, कैलकाटा के एक विशेष, जी हाँ, इंजीनियर। सर, क्या कहेंगे आप हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स को बताइए कि कैसे आप ये लकड़ी बल्लियों से इतने बड़े बड़े नमूने तैयार करते हैं, जनकपुरी की शान बढ़ाते हैं, पूजा पंडालों की शान बढ़ाते हैं, और क्या क्या नए नए कारनामे आप कर चुके हैं इंजीनियर्स डे पे, हमारे इंजीनियर्स को बताइए। एक्चुअली ये जनक महल भी बनता है, दुर्गा पूजा भी बनाता है, और काली माता का मंदिर भी बनाता है हम लोग। तो हम लोग हर कार्यक्रम करते ही है, जब बड़े बड़े पंडाल बनते हैं तो हम लोग बनाते हैं। बंगाल का कलाकारी ऐसे ही है, तो आज मौका मिला तो इसीलिए हम लोग कलकत्ता से बुलाया हम लोगों को आगरा का जनक महल बनाने के लिए। हम उपस्थित यहाँ खड़ा है। बिल्कुल, कितनी बल्ली इसमें लगती हैं और कितनी मेहनत लगती है और कितने कारीगर अभी लग रहे हैं? अभी इस समय कारीगर तो 50 से 60 कारीगर लगा हुआ है, 8 से 10,000 बल्ली लगा हुआ है। अभी हमारा काम चल ही रहा है कपड़ा का। इसमें इस बार क्या POP नहीं कर रहा है, इस बार थर्माकोल और पूरा कपड़े से काम करूँगा। बहुत शानदार, यानी कि इको फ्रेंडली जनकपुरी और जनक महल बन रहा है, क्योंकि अधिकतर POP, जी हाँ, जैसे POP के गणेश जी को अब हम त्याग चुके हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन होता है, पानी का पॉल्यूशन। तो इको फ्रेंडली इस मटेरियल को जब आप अभी यूज करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इको फ्रेंडली जनकपुरी के वासियों को? एक्चुअली क्या है, ये POP और थर्माकोल एक अटक का काम होता है, जो एक निकासी का काम है, जो इसमें दिखाई देती है। क्या क्या मेहनतें लगाते हैं और आपको कितना टाइम हो गया है सीखते हुए? एक्चुअली मेहनत तो हम बोल ही नहीं सकता, जो बंदा काम कर रहा है मतलब यहाँ का, इतना मेहनत लग रहा है। हम करीब एक समझो 1 महीना 6 दिन में अभी काम शुरू है, अभी और 8-10 दिन में इसको तैयार कर देंगे। बहुत बढ़िया सर, लगभग यानी कि 40 दिन में आप ये तैयार करते हैं। कितने घंटे काम करना पड़ता है? 40 दिन कितने घंटे? ये सर एक्चुअली पूछो मत, कोई टाइम नहीं होता, काम देख के काम करना पड़ता, चाहे रात लगे चाहे दिन लगे। तो हम लोग अभी तो समझो सुबह 8 बजे लगता है तो रात पूरी रात ही काम कर रहा है। 1-2 घंटे सोता है, वो भी बहुत मुश्किल में है। जब नींद आ जाता तभी सोता है, नहीं तो काम चालू ही रहता है।
मैं चाहूँगा एक बार आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो मुकुट रूपी या जो महल के टॉप के पोर्शन बन रहे हैं, इनको थोड़ा समझाएं, इनके स्ट्रक्चर को, और किस तरीके से आप अपनी कला और पेपर में लेखा जोखा करते हैं, वो भी आप एक बार समझाएं यहाँ पर। एक्चुअली जो महल बनता है इसको गुम्बद बिना अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसीलिए हमने तैयार किया है। एक गुम्बद ऊपर जाएंगे, इस कपड़ा लगा के सेट होगा, तो इसमें और लुक बढ़ जाएगा। अभी जो लुक चल रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसका बाद भी अगर जिसको ऊपर चढ़ेगा और अच्छा लगेगा। कितना मीटर कपड़ा लगता होगा इसमें? ये लगभग समझो 4000 मीटर का कपड़ा लगेगा इस बार। 4000 मीटर का कपड़ा टोटल। उसके बाद जब ये महल को उतारा जाता है तो कितना टाइम लगता है? 1 महीना लगभग 40 दिन बनाने में, और कितना टाइम उतारने में? ये समझो 15-20 दिन और लग जाएगा खुलने में। अच्छा, उसके बाद ये मटेरियल कैसे रीयूज होता है या क्या करते हैं? एक्चुअली किया 60% मटेरियल हो तो खराब हो जाती है, 40% वो भी लगता कभी कभी कई जगह पे। अच्छा, इसमें आप क्या विशेष तैयारियां करते हैं? कैसे 70-75 अपने कारीगरों को समझाते हैं? क्या आप पेपर में लेखा जोखी करते हैं? कैसे इनको इंस्ट्रक्शंस देंगे? मैं एक बार चाहूंगा कि आप इनको किस भाषा में कैसे समझाते हैं पेपर पे एक बार मेरे कैमरामैन को दिखाइए कि आप क्या थोड़ा सा लिखते हैं। एक बार मैं चाहूंगा वो थोड़ा सा फोकस कर लें, थोड़ा सा बताएंगे क्या कैसे लिखते हैं, क्या मैथमेटिक्स रहती है, गणित क्या रहती है? गणित इसलिए लगता क्या है, जो भाग गुणा गणित जो है इसमें लिखा रहता है, क्या ये बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है तो इसी में ध्यान नहीं रहता है, इसीलिए इसमें लेखा पढ़ी करके रखता है। जो जहाँ पे जो लेबर काम करते हैं उस चीज़ को समझाया जाता है, वो खुद ही समझ जाता है कि हमारा ईश्वर भी समझ जाता है, जब बहुत दिन से हमारा साथ जुड़ा हुआ है तो इसीलिए खुद ही समझ जाते एक बार भी। इसीलिए थोड़ा हम खुद ही लिख के रखते हैं कि ना भूलें, तो इसीलिए बहुत है, एक नहीं कम से 50 लिखा पढ़ी है इसमें। हाँ। तो और भी काम है, तो इसी चक्कर में से लिखा पढ़ी करके आदमी को एक बार समझा दिया तो समझ जाता है। ये किस तरीके से आप इनको यहीं से खड़े खड़े आवाज लगा के समझाते हैं? एक बार इनको आप लाइव नमूना करके दिखाएं हमारे दर्शकों को। एक्चुअली क्या है, हम लोगों का प्रैक्टिकल हो गया तो आवाज़ देता है तेज से ही तभी सुनता है, क्या ऊपर पहुंच जाता है ना तो आवाज़ पहुंचती नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए बहुत तेज आवाज़ करना पड़ता है। हाँ। तो भी आदमी समझ जाता है, अगर वही नहीं समझता तो इशारा भी काम होता उंगली से। जो आपके नीचे कारीगर हैं इनको आप अगर अपनी भाषा में समझाना चाहें, क्या लिखा पढ़ी से कैसे समझा, वो करके दिखाइए हमारे तो हम तो बांग्ला में बोलेंगे कि ये लोग हिंदी इतना समझते नहीं है, इसलिए हम बांग्ला पे बोलेंगे। बिल्कुल, एक बार बोल के दिखाइए हमारे दर्शकों के लिए। का बोटा ठीक करे लगा, तो ये भाषा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर भी वो जिसको बोल लिया वो हाँ कर दिया मतलब राइट है। अच्छा, अगर आपको जैसे इसमें बल्ली का डायरेक्शन और एक बल्ली की जगह 4-5 बल्ली अलग अलग डायरेक्शन में लगवानी होती है, मान लीजिए ये, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन एक बार दर्शाएं, ये जो आगे का सर्कल बन रहा है ये एक तरीके से एक छज्जा है। भगवान जिस सिंहासन पर बैठेंगे उसको कवर करने के लिए एक छज्जा है जिसकी एक महत्वता होती है। तो इसको आपको और अच्छा बताना हो तो इसके लिए जो आप गाइडेंस देंगे, ठीक है, कि ये बल्ली ऐसे करो, ये बल्ली ऐसे करो, उस तरीके से समझाना हो तो वो एक बार समझा के दिखाइए अपनी बांग्ला भाषा में उनको। एक्चुअली क्या है, ये उसका पास भी फीता रहता है, तो कोई नाप तोल किया तो उसको बोल लिया इसको ऐसे लगाना, इसको ऐसे नाप तोल करना, तो नाप तोल करके फिर मैं इसको डिसाइड करता है तो ठीक है कि नहीं है, तो खुद ही बता देता है नहीं 2.5 फुट आगे आया कि पीछे लिया, तो मैंने यहाँ से बोल दी तो राइट है, तो भी फिर वहाँ से बोली लगाने शुरू कर दी। तो इसमें से कुछ नमूने आप बोल के दिखाइए, वहां से भी जवाब आए, और फिर वो क्या हिंदी में कह रहे हैं वो आप एक बार दर्शकों वो तो बोलेंगे बांग्ला पे ही बोलेंगे। हाँ। जो बांग्ला में बात करूंगा तो बांग्ला पे ही बोलेंगे। हाँ, वो आप बांग्ला में करके दिखाइए कि छज्जे को कैसे सुंदर बनाना है, कितनी बल्ली लगानी है, क्या है। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन एक बार उधर दर्शाएं आपको। बोलिए। एक बटनটা দিকে ঠিক করে লাগা, नाले सीधा হবে नहीं, बुझते पारे। अब आ गया ना रे, वो समझ गया, वहाँ पे भी आंसर आ गया, अब भी समझ गया होगा। एक बार और हिंदी में दर्शकों को बता दें कि क्या क्या आपने कहा। मैंने ये कहा है, जो बॉटम लगा रहे थे पीछे उसको थोड़ा टेढ़ी चल रहा था, उसको कहने मना सीधा करके लगा, तो उसका वहाँ से करते हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा दूसरा काम कर रहा है उसको बात ही करते। तो वाकई में हमारे हिंदुस्तान की बात के व्यूअर्स ने देखा कि कैसे, जी हाँ, छोटे इंजीनियर्स हो, नासमझ इंजीनियर हो या बड़े इंजीनियर हो, लेबर कितनी ट्रेंड हो जाती है। इंप्लीमेंटेशन, जी हाँ, ओनली नॉलेज इज नॉट द की टू सक्सेस, बट इंप्लीमेंटिंग द नॉलेज एट द राइट टाइम इज द की टू सक्सेस। और वाकई में ये ऐसे इंजीनियर्स
जो नॉन प्रोफेशनल नॉन डिग्री वाले इंजीनियर्स हैं वो वाकई में पढ़े लिखे डिग्री वाले इंजीनियर्स से बहुत ही अनोखे हैं, जो वाकई में जी हाँ ऐसे कई सारे महल भगवान की सेवा में बनाते हैं और उसके बाद चुटकियों में उनको उतार भी देते हैं और फिर से उनको रीयूटिलाइज कर लेते हैं और वाकई में सिविल इंजीनियर्स से भी बढ़कर कुछ नया करने की जद्दोजहद रखते हैं। सर, आपने अभी तक कितने महल ऐसे बनाए होंगे और सबसे अच्छा विशेष आपका कौन सा पूजा पंडाल या क्या आकृति रही होगी? नहीं, मेरा अटक्सर काम था वो ताजमहल बनाने का, वो ताजमहल बनाया, सबसे बढ़िया वही लगा मुझे। तो वाकई में हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स के लिए आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की बेनयाब नमूना, जी हाँ, 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड या कहें 1st वंडर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया, जी हाँ, ताजमहल भी ये बना चुके हैं। तो वाकई में नितिन जी इंजीनियर्स डे पर जी हाँ वुडन आर्किटेक्ट और वुडन इंजीनियर्स को वाकई में बहुत कुछ सिखाना भी चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी नेक्स्ट न्यू जनरेशन वुडन इंजीनियरिंग ऐसे ही सीखे और सरकारें भी जी हाँ ऐसे इंजीनियर्स को, नॉन प्रोफेशनल इंजीनियर्स को बट वेरी गुड इम्प्लीमेंटेड इंजीनियर्स को अनोखी डिग्रियों से नवाजें और ऐसे भव्य मंच जनकपुरी हो या कोई भी बड़े मंच हो वहां पे प्रतिभा, स्किल डेवलपमेंट, जी हाँ कौशल विकास का ये बेनयाब नमूना है जो ताजमहल बना सके। जी हाँ, एक ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया था और दूसरा वुडन ताजमहल इन्होंने भी बनाया है, नितिन जी ने भी बनाया। तो मुझे उम्मीद है जब जब आपको ताजमहल की याद आए तो आप नितिन जी को जरूर बुलाएं। आइए हम आपको एक और अनोखे एंगल से जरूर दिखाना चाहेंगे स्टेज इसकी कैसे होती है। ये स्टेज, जी हाँ, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन एक बार दर्शाएं आपको ये स्टेज जो वाकई में वीआईपी का भार झेलती है और सबसे बड़े वीआईपी हमारे या वीआईपीओ के भी वीआईपी, जी हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सीता मैया का भार यही स्टेज झेलेगी आगे। तो कितना मुश्किल होता है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और कैसे इसको बनाया जाता है, क्योंकि ओवरलोड, ओवर क्राउडेड होने पर ये स्टेज कहीं ढह ना जाए। आइए जानते हैं सर, क्या बताएंगे आप इस स्टेज में कैसे आप विशेष कारीगरी करते हैं, क्योंकि अगर गलती से कई सारे पॉलिटिकल स्टेजेस पर देखा गया है कि हादसे होते हैं ओवरलोड की वजह से, तो क्या क्या विशेष ध्यान रखते हैं आप इसमें? एक्चुअली क्या है, जिस प्लेटफॉर्म हम बनाते हैं तो इसमें पूरा कैंची का सिस्टम बना हुआ नीचे का लोहे का जी, तो कहीं ना हिले। अगर ये जो लोहे वो प्लाई का जो बोर्ड लगा हुआ इसमें 1.5 इंची का पाइप उपयोग किया, इसीलिए क्या नब्जा जाए। अगर इसमें 500 भी आदमी चढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें झिल जाता। तो इसीलिए परफेक्ट जो काम है ये लोहे का कैंची से ही बनाया जाता है, इसीलिए हम लोग लोहे के कैंची में इसको बनाया गया। अभी इसको सेटिंग करेंगे फिर परफॉर्म होगा। तो वाकई में देखिए स्ट्रेस ट्रेन का एक नमूना दिखा रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स इसको भव्य तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन एक बार स्टेज के नीचे का पार्ट को अच्छी तरह फोकस करके दिखाएं, क्योंकि ये बहुत अहम है। जी हाँ, फाउंडेशन ऑफ जनक महल जिसको कहेंगे। तो अगर आपकी फाउंडेशन वीक होगी तो सोचिए महल को कुछ भी हो सकता है। तो जरूरत इस बात की है कि जो इंजीनियर्स हमारे वीडियोस से सीख रहे हैं या कोई भी मैनेजमेंट स्किल सीख रहे हैं, आपकी फाउंडेशन चाहे वो पढ़ाई की हो या इम्प्लीमेंटेशन की हो या स्किल डेवलपमेंट की हो, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो वाकई में आपका फ्यूचर भी ब्राइट है और वो सुपर स्ट्रांग है। मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन आपको और भी कुछ भव्य दृश्य दिखाना चाहेंगे। सर एक मिनट आप। तो वाकई में हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स के लिए 15 सितंबर इंजीनियर्स डे के पर स्पेशल वुडन इंजीनियरिंग का बेनयाब नमूना, जी हाँ, आगरा का जनक महल आपको दिखाते हुए जनकपुरी का विशेष ये मंच भी होगा जहाँ पे वीआईपीज भी होंगे और भगवान श्री राम और सीता मैया भी होंगी और जी हाँ पूरा राम दरबार यहीं पर सजेगा। लेकिन एक एक एंगल से चप्पे चप्पे की आपको जानकारी, इंजीनियरिंग के नमूने, कैसे ये डिजाइन होता है, क्या क्या फंडामेंटल्स हैं, हर एंगल से आपको दिखाते हुए, ताकि जी हाँ हर हिंदुस्तानी भगवान का मंच कैसा होता है और इंजीनियरिंग का नमूना कैसा होता है उसको समझ पाए। इंजीनियर्स कैन फिट एनीवेयर एवरीवेयर। और वाकई में ये जो अनोखे इंजीनियर्स हैं आज हम उनको दर्शा रहे हैं। आज का दिन जी हाँ नॉन प्रोफेशनल इंजीनियर्स के लिए, नॉन डिग्री होल्डर इंजीनियर्स के लिए डेडिकेट कर रहे हैं हम। और हमारे कैमरामैन को भी हम बहुत बहुत थैंक्स बोलेंगे कि वो हर एंगल से दिखाना चाह रहे हैं। देखिए ये होगा वो प्लेटफॉर्म जहाँ से भगवान श्री राम इस मंच पर चढ़ेंगे, राइट। तो इसकी भी स्ट्रेंथ को पूरा पुख्ता करा जा रहा है और ये बेस होगा, स्टेयर्स भी हैं और यहाँ पे स्लैंटिंग स्लैब भी है। उसके साथ ये देखिए, जी हाँ, ये बैक पोर्शन है इस स्टेज का, इस मंच का, और आप देख सकते हैं जी हाँ कितनी सारी बल्लियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, राइट।
और ये अनोखा व्यू आपको हम दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन एक बार बिल्कुल स्टेज के नीचे से टॉप व्यू भी दिखा दें कि कैसा लगता है बल्लियों वाला आपका। जी हाँ, आपके जनक महल पे रंग चढ़ने लगा है अब, और ये रंग है सफेदी का, ये रंग है शांति का, ये रंग है भक्ति का। लेकिन जी हाँ, जब तक ये फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं होता तब कैसा लगता है, और फुल्ली प्रिपेयर्ड होके कैसा लगेगा वो भी हम आपको दर्शाएंगे। तो जी हाँ, अब बारी है एक बार इस मंच पर आपको ले जाने की। और जी हाँ, जिस तरह से मैं कहूँगा शबरी मैया ने भगवान श्री राम के आने से पहले फलों को चक चक कर उनके प्रेम में एक भी फल कड़वा ना निकले, वैसे उनको फलों को टेस्ट कराता, वैसे ही भगवान श्री राम के आने से पहले हम भी इस मंच को पुख्ता तरीके से चेक करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं, और आपको भी दिखाना चाह रहे हैं कि ये मंच बनते कैसे हैं और कौन लोग होते हैं इन्हें बनाने वाले, और क्या कोई कमी तो नहीं रह गई, ये कैसे टेस्ट होता है। और ये देखिए यहाँ आप, यही वो छज्जा है, जी हाँ, जिसके नीचे भगवान श्री राम, जिसकी छत्र छाया पे ये कहिए कि यहीं पे वो वीआईपी सोफेज होंगे जहाँ पे पूरा राम दरबार सजेगा। और अब वाकई में हम नितिन जी के पास फिर से आते हैं। एक बार मेरे कैमरामैन देखिए मंच से अभी कैसा व्यू लग रहा है वो भी दिखाएंगे। जी हाँ, जो वर्कर्स हैं यहाँ पे, जिनको नितिन जी अपनी इंजीनियरिंग की सारी इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, उनको भी सलाम हिंदुस्तान की बात का इंजीनियर्स डे पर, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के बेनायाब नमूने तैयार करने में अपना खून पसीना एक करते हैं और भगवान के लिए दिन रात काम करते हैं। नितिन जी, और क्या भव्यता से आप बताना चाहेंगे इस महल के बारे में? चलिए, जो आपने बता दिया है, बाकी क्या चल ही रहा था। हमने समझ लो कुछ प्लाई का भी काम कर लिया, कि वो आर्ची वगैरह काटिंग चल रहा है, तो इसमें कुछ प्लाई का भी काम दिखाएंगे जी, जो और सुंदरता बढ़ जाएगी। ओके, मैं ये जानना चाहूँगा बिल्कुल इस तरफ से, इस एंगल से भी दिखाएं आपको कि देखिए यहाँ पे आपको कोई जॉइंट लूज ना रह जाए, उसके लिए आप चिपकाते हैं बल्लियों को या बांधते हैं, या किस तरीके की गांठें लगाते हैं? क्योंकि जैसे आर्मी जब पहाड़ों पे चढ़ती है तो उनकी विशेष प्रकार की नॉट्स होती हैं, जिसको वो बांधने की प्रैक्टिस करते हैं रस्सियों को। तो यहाँ पे इतनी लगातार बल्लियों को बांधने का क्या तरीके होते हैं? इसमें तरीका यही होता है, क्या हर बुल्ली जॉइंट का समझ लो, मतलब जो गांठ है ना बुल्ली का, बल्ला का और मांस का, उसमें हर गांठ में समझ लो उसमें रस्सी बंधा हुआ है। हाँ। क्यों? परफेक्ट काम करके चलता है। आंधी तूफान में थोड़ा मतलब डर रहता है, इसलिए परफेक्ट काम करके चलता है। इसमें बहुत कैंची भी लगा हुआ मस्त, जो थोड़ा बहुत झिल जाए। अच्छा, अगर कोई गलती हो जाती है, क्योंकि देखिए 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता, वो गलती हो जाती है, तो उस गलती को आप कैसे चेक करते हैं और उस गलती को कैसे छुपाते हैं? एक्चुअली क्या है, आज तक तो हमारा में हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम नीचे से परफेक्ट काम करके चलते हैं। अगर कोई गलती भी कर लिया तो अपना महसूस करके उसको छुपा देते हैं, ताकि किसी को मालूम ना पड़े। अभी तक आपने ऐसे कितने भव्य महल और मंच बनाए हैं, और कौन कौन सी पूजा पंडालों में क्या क्या विशेष कार्य करे हैं पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में? हम ज़्यादा यूपी में काम किया है, एक जयपुर में भी काम किया है, तो हाँ समझो 25-30 तो महल ऐसे बना चुके हैं। काली माता के मंदिर भी कलकत्ता भी बनाया, आगरा भी बनाया, जनक महल, टूंडला अपने यूपी का, उसमें भी दुर्गा माता का मंदिर रूप से वो भी बनाया जाता है। तो कई महल मतलब बना चुका है, साल भर में बनता ही रहता है। ये हमारा बहुत साल का ही काम है। अभी लगभग आंकड़ों में कितने, 50-100 कितने महल बना चुके होंगे? ज़्यादा ही होंगे, मतलब समझ लो 100 का ऊपर होंगे। तो वाकई में सीख इस बात की है कि हम लोग एक एक बड़े बड़े महल और कोठी और विला लेकर ही खुश हो जाते हैं, और ईगो वाले रावण को, जी हाँ, ईगो और इग्नोरेंस वाले रावण को, अपने अंदर अभिमान वाले रावण को स्थापित कर लेते हैं और अहंकार में डूब जाते हैं कि मेरी कोठी इतनी बड़ी, मेरी कोठी इतनी बड़ी। लेकिन सीखने वाली बात यहाँ पे ये है कि वाकई में नितिन जी जो वुडन इंजीनियर हैं और यूपी में सबसे ज्यादा पूजा पंडाल और ऐसे न जाने कितने 100 से ज्यादा महल बना चुके होंगे, और वो भी भगवानों के महल बना चुके होंगे, लेकिन उसके बाद भी ये ग्राउंड टू अर्थ हैं, डाउन टू अर्थ हैं। इनके अंदर का, जी हाँ, ईगो और इग्नोरेंस वाला रावण कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरे टाइम भगवान के गुण गाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और निस्वार्थ भाव से अपने काम वर्क इज वर्शिप पर, जी हाँ,
फोकस करते हैं तो जरूरत इस बात की है, सीख इस बात की है कि जब जब आप भगवान का नाम लें तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्क इज वर्शिप, और ईगो और इग्नोरेंस इन ऐसी चीजों को समझें और ईगो को त्यागें, ईगो वाले रावण को मारें। दशहरा आने वाला है, जी हाँ, जनकपुरी के तुरंत बाद, तो दशहरे पर ईगो, करप्शन और इग्नोरेंस वाले रावण को मारें और सद्भावना से एकजुट होकर मिलकर हिंदुस्तानी फेस्टिवल्स को एंजॉय करें। और जी हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी थैंक्स टू आवर कैमरामैन। मेरे कैमरामैन आपको एक बार पूरा 360 डिग्री एंगल से सारा फोकस करके एक बार और दिखाएंगे। और ओवर टू नाउ हिम आवर कैमरामैन फॉर हिंदुस्तान की बात। ये मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन एक बार पास से और इस महल की भव्यता को दिखाएं, क्योंकि जब ये कवर्ड हो जाएगा तो शायद आपको इतनी सारी बल्लियों की विशेष डिजाइन या जो कहिए इसका अंदर का ढांचा नहीं दिखेगा। स्ट्रेस और ट्रस जो स्ट्रक्चर होता है वो भी नहीं दिख पाएगा। तो वाकई में करते रहिए हिंदुस्तान की बात, हर राम भक्त के साथ, जनकपुरी स्पेशल सेलिब्रेशंस के साथ, इको फ्रेंडली, जी हाँ, जनकपुरी सेलिब्रेशन और इको फ्रेंडली इंजीनियर्स डे सेलिब्रेशंस के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप न्यू इनोवेटिव इंडिया में कौन सा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, क्या कुछ खास कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट, बिल्ड डेवलपमेंट, स्किल सेट और माइंडसेट को इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। और जी हाँ, अपने डिजिटल दोस्त और होस्ट बड़ा बिजनेस एम्बेसडर आईबीसी रचित टंडन के साथ करते रहिए हिंदुस्तान की बात, विशेष हिंदुस्तानी न्यू इनोवेशंस के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।